अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया बच्चे, डायग्राम देखें। बताया गया है कि आपको जो पार्ट 1 में 4 पार्ट है इसके, पार्ट 1 में क्या करना है, ए एम सी इक्वल है बी एम डी के। इसको करने से पहले थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बताया गया कि राइट ट्राइंगल ए बी सी, आपको जो ए बी सी है ये वाला जो ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल ए बी सी, इतना सा देखो, ये जो ए बी सी ये जो ट्राइंगल है ये क्या है बच्चे, ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैंने ये इसको ऐसे लगा सकता हूँ, ये राइट ट्राइंगल है। और दूसरा कौन सा आ जाता है, सी बी डी। कौन सा आ जाएगा आपका, ए बी सी बता दिया राइट एंगल, एक लिया हुआ है एट एंगल सी। सी से जो है, सी से क्या है बच्चे, ये एक राइट ट्राइंगल है। आगे बोला गया है एम इज अ मिड पॉइंट, एम जो है वो इसके अंदर क्या है, मिड पॉइंट है। अब हाइपोटेन्यूज ए बी के ऊपर जो लाइन आ रही है वो क्या है आपका मिड पॉइंट है। फिर बोला गया सी जॉइंट होगा, सी जॉइंट होगा किसके साथ, एम के साथ। मतलब कि ये एक लाइन है, उस लाइन के बीच में मिड पॉइंट है, और इसके नीचे बोला गया एम जो है वो जॉइन होगा कहां पे, सी पे जाके, टू प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी। और डी एम इक्वल हो जाएगा किसका, डी एम। ये डी एम किसके इक्वल होगा, सी एम के बराबर हो जाएगा। तो पी इज अ मिड पॉइंट। आप देख सकते हो कि जो पॉइंट डी है, जो पॉइंट डी है कहां पे बच्चे, ये जो पॉइंट डी है ये जॉइंट होगा किसके साथ बच्चे, जाके बी के साथ। मतलब ये डायग्राम आपको बताई हुई है, फिर भी आप एक बारी अगर नहीं भी दिया होगा तो भी आप इस सबको चीजों को देखकर आप ये ट्रायंगल जो है, ये जो फिगर है ये आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये वाली साइड ए एम सी और बी एम डी ये आपको इक्वल दिखानी है। कैसे दिखेगी, किस वे से दिखेगी, वो आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं लिख दूं, आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया ट्राइंगल, आपको दिया गया ए एम सी इक्वल है दो ट्राइंगल, एक दिया ए एम सी, दूसरा दिया गया ट्राइंगल बी एम डी। यही दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। बोला गया ए एम सी बी एम डी, दो ट्राइंगल दिए गए हैं। बताया गया कि आपको इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कैसे दिख सकता है, या तो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, आप कॉन्ग्रुएंट उसको बता सकते हो। ठीक है ना, या साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, जैसे आपको सही लगे। तो सबसे पहले जो चीजें निकल के आएंगी वो आप देख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो सी एम है, तो इस ट्राइंगल को देखकर मुझे पता लग रहा है कि जो सी एम है, क्योंकि मैं ये ले रहा हूँ ए एम सी और बी एम डी, इसका मतलब ये इसकी कॉमन लाइन आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो सी एम है वो इक्वल है, सी एम इक्वल है किससे बच्चे, डी एम से। सी एम कहीं गिवन दिया गया, हाँ गिवन भी दिया गया है। ये चीज आपको क्या दी हुई है, गिवन भी दी है कि जो सी एम है वो डी एम से क्या है बच्चे, इक्वल है। ठीक है, और एक साइड निकल गई आपकी और वो गिवन भी थी। अब ले लो एंगल, एंगल क्या, वही ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी। देखो ना आपका क्या क्या बोला गया, ए एम सी, एंगल ए एम सी, ये वाला जो एंगल है, क्योंकि बी एम मिड पॉइंट आ रहा है, एम सेंटर में आ रहा है, तो ए एम सी बी एम सी, एम के ऊपर से अगर एंगल बनाएंगे तो ए एम सी और बी एम सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कौन कह रहा, मगर ये कह रहा वर्टिकल। क्यों है ये, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट साइड है। आपने देखा होगा ऐसे और ऐसे है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो आपको पता है ये वाले जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, इसीलिए ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल हो रहे हैं तो बच्चे आपकी जो साइड होंगी एएम और ये किसके बराबर होगी, आपकी जो एएम होगा वो बीएम की इक्वल हो जाएगा। देखो जो एएम होगा वो बीएम की इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो आपने सीएम और डीएम तो किया ऊपर, तो मिड पॉइंट तो सिर्फ इस लाइन का थोड़ी, मिड पॉइंट तो इस लाइन का भी है। अगर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका एएम है वो बीएम के इक्वल भी तो होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा ये। तो अगर ये होगा तो आपका अल्टीमेटली, मैंने आपको बोला तीन चीजें आपकी इक्वल होनी चाहिए। क्या क्या चीजें, साइड एंगल साइड, समझ आया। पहले आपने एक साइड लिखा ये वाला और मिड पॉइंट है, फिर आपने एंगल लिखे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, और फिर आपका साइड निकल गया। तो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर मेरे पास जो ट्राइंगल दिया गया था ए एम सी, मेरे पास जो ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल था, ए एम सी, वो इक्वल है और कॉन्करेंट है इसके बराबर बच्चे बी एम डी। और वो कौन क्या है, मैंने बताया अभी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। होप सो आपको ये जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का, जो लास्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा उतारे। पार्ट सेकंड क्या दिया गया, पार्ट सेकंड दिया गया कि जो डी बी सी है, आपने ए सी बी तो निकाल दिया, क्वेश्चन में गिवन था कि जो ए सी बी है वो कितना दिया बच्चे, वो 90 डिग्री है। आपको बोला गया डी बी सी भी दिखाओ, वो तो हमें पता 90 डिग्री है, मगर हमको यहाँ प्रूव तो करना पड़ेगा। तो क्या चीज दी, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि आपके पास जो ट्राइंगल थे, आपके पास जो ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल थे बच्चे, आपके पास था कौन सा, ए
AMC, यही बताया गया था पीछे वाले क्वेश्चन में, जो ट्राइंगल AMC था वो इक्वल था, कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल किसके, BMD के। वो कौन सा रूल, बाय CPCT, है ना। जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, जो CPCT कॉन्ग्रुएंट पॉइंट जो थे वो आपके ट्राइंगल क्या हो रहा था, कॉन्ग्रुएंस हो रहा था, उसकी वजह से। मगर कहता देयर आल्सो, ये क्या है, दीज आर आल्सो अल्टरनेट। मैं आपको बताता हूं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हुआ। अल्टरनेट इंटीरियर, ये साथ साथ में ये CPCT तो है, कॉन्ग्रुएंस तो है दो ट्रायंगल, तब जाके इक्वल हुए, मगर ये साथ में आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। वो कैसे हुए बच्चे, वो हुए क्योंकि आप देखो इसके अंदर आपको दो परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे। AC जो है वो परपेंडिकुलर है किसका बच्चे, DB का। जब दो साइडें आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कह रहा हूं सारी पैरेलल है, जो AC है वो पैरेलल है किसका, DB का, सामने अपोजिट साइड्स, तो अल्टीमेटली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हुआ वो, है ना। वो एंगल क्योंकि उसकी दो साइडें क्या हो रही हैं आपकी, पैरेलल हो रही है, पैरेलल हुआ तो ये अल्टरनेट भी होगा। अल्टरनेट हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास था एक एंगल, कौन सा एंगल बच्चे, ACB प्लस दूसरा एंगल क्या निकला, एंगल निकला ACB, और ACB और DBC, ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये कौन कह रहा है, ये को इंटीरियर एंगल कह रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है। कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हुई, वो तो होगी डेफिनेटली, जब उसके पॉइंट और उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल और साथ में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, ये वाली साइड के क्या है, पैरेलल है, तो अल्टीमेटली यहाँ को इंटीरियर एग्जिस्ट कर सकता है। ये वाली साइड के इक्वल हुई तो को इंटीरियर कहता है कि दो एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपने निकालना क्या बच्चे, आपने निकालना DBC, तो मैं DBC यहीं पे रखूंगा, मैंने DBC यहीं रखा, तो आपको पता है ACB किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, उस तरफ क्या है 180 डिग्री, तो एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री, वहां शिफ्ट करेंगे तो आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो DBC आपके पास DBC कितना निकला, आपके पास निकला 90 डिग्री। हमें तो मालूम था 90 डिग्री ही है, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो DBC भी आपका कितना निकल गया, 90 डिग्री। ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। होप सो आपको समझ आया होगा। आप करेंगे पार्ट। अभी हमारे पास थर्ड पॉइंट, चलिए अभी हमारे पास थर्ड पार्ट क्या दिया गया है। इस थर्ड पार्ट के अंदर बोला गया है जो DBC, सॉरी जो आपका B है, जो DBC है वो ACB के बराबर है। वो अभी हमने जो वेरीफाई करा वही चीजें हैं हमारे, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इस अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एंगल था। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि जो आपका इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर आपका जो DB होगा वो AC के बराबर है। देखो जो DB है वो AC के बराबर है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये हमको मालूम है कि जो DB है वो किसके बराबर, वो AC के बराबर हमारे पास है। और क्यों है ये भी हमको बताना पड़ेगा, CPCT की वजह से, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका जो ट्रायंगल है वो आपस में इक्वल है, हमने पहले भी पढ़ा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी पीछे हमने लिखा, और साथ में ये क्या था, ये हमने वेरीफाई भी किया कि ये वाली साइड इस साइड के क्या है, CPCT है। ठीक है, साथ में पैरेलल भी है। ये हमारी एक साइड निकल गई है ना। अभी हम निकालेंगे एंगल। एंगल क्या है हमारे पास, जो एंगल DBC दिया गया बच्चे, वो आपस में इक्वल है एंगल ACB। कौन बच्चा मुझे बता सकता है ये क्यों इक्वल हुआ, क्यों इक्वल हुआ। जो DBC है ACB एंगल, अभी हमने वेरीफाई करा क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, DBC भी 90 डिग्री है, ACB भी 90 डिग्री है। तो दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है, इसीलिए हमने प्रूव करा हुआ है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये इक्वल हुआ तो अल्टीमेटली जो आपका BC है वो CB के बराबर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉमन है। क्यों हुआ बच्चे, देखिए जरा, BC किसके बराबर है, CB के बराबर, मतलब ये वाली लाइन इसी लाइन के बराबर है, और ये आपको कहीं कॉमन भी दिया गया है, ये आपको कहीं कॉमन भी दिया गया। BC जो है वो CB के क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि BC जो है वो CB के क्या है, कॉमन भी है। तो अब देखो तीन रूल हमारे वेरीफाई हो गए। अगर तीन रूल वेरीफाई होते हैं वो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल इक्वल भी और कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड का लगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल DBC इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है किसके, ACB के। और कौन सा रूल लगा बच्चे, साइड एंगल साइड का। ये हमारा थर्ड पार्ट। हमारे पास पार्ट 4, ठीक है।
पार्ट 4 जैसे ये क्वेश्चन निकाला हमने, दो ट्राइंगल हमारे क्या है कॉन्ग्रुएंट आए, उसी तरह से अभी हमने क्या निकाला बच्चे, हम क्या चीज ले सकते हैं, हमने निकाला CM किसके बराबर है, हमने निकालना है, हमने वेरीफाई करना है CM किसके बराबर 1/2 AB। ये कैसे निकल सकता है, देखिए कैसे निकलेगा अभी आराम से। चले हम बता सकते हैं कि भाई आपका मैं लिख सकता हूँ कि DC किसके बराबर है बच्चे, मैं लिख सकता हूँ कि DC किसके बराबर है, AB के बराबर। मैं कर सकता हूँ, क्यों मैंने ये क्यों लिखा यहाँ पे पीछे वाली का आंसर इसीलिए लिखा, अगर DBC ACB CPCT के से साइड एंगल साइड से इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो अल्टीमेटली आपकी जो बीच वाली जो लाइन आ रही है और मिड पॉइंट आ रहा है, ये भी आपस में क्या होगा, YCPCT होगा। ये क्या होगा, किस रूल से पता लगेगा, ये आपस में इक्वल है YCPCT, ठीक है। चले अगर ये इक्वल है मतलब DC AB के इक्वल है, तो मैं DC की जगह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, DM प्लस CM, और ये किसके बराबर आ जाएगा, AB के। मैं लिख सकता हूँ, आप बताओ लिख सकता हूँ, ये लिख सकता कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के बराबर होगा, DM जो होगा, क्योंकि M मिड पॉइंट है, DM CM के बराबर होगा, AB इक्वल्स टू AB के बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अगर इक्वल है, DM CM के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि DM की जगह पे मैं लिख सकता हूँ CM प्लस CM। आपको अगर यहाँ क्वेश्चन में CBSE वालों CM नहीं दिया होता, DM दिया होता, तो आप क्या करते, इसको DM बनाते, ठीक है। मेरे को CM दिया तो मैंने CM बनाया, तो मेरे पास किसके बराबर, तो क्या होगा CM और CM, देखिए जरा CM और CM मैं दोनों को लिख सकता हूँ, आपको पता ही है। अगर बच्चे देख लेना CM, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2CM और किसके बराबर आ जाएगा, AB के इक्वल आ जाएगा। CM दो बार है तो 2CM आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे, 2CM इक्वल्स टू AB। तो अगर मैं यहाँ पे AB ही लिखूं और वहां पे शिफ्ट कर तो मेरे, अच्छा सॉरी AB नहीं लिखूं, CM लिखूं, ठीक है ना, CM लिखूं तो किसके बराबर, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, AB/2 आ जाएगा, ठीक है। तो AB/2 मेरे को क्या निकाला, मेरे को ये निकाला, तो मैं 1/2 लिख दूं इसको और AB यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो मेरा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चे, होप सो आपको ये जो 7.1 पूरी एक्सरसाइज करवाई गई है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बताएं कि DNA क्लासेस उधमपुर के अंदर आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है, आपको ऑफलाइन में भी सेम फीस और ऑनलाइन में भी सेम। जो बच्चे हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको दोनों तरफ से उनको प्रॉफिट मिलता है, सेम फीस के अंदर उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, ठीक है, और उनको साथ में यहाँ अच्छे से गाइड भी किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।